वग्ग सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं। इस प्रकार जो प्रज्ञा से देखता है वह दुखों से मुक्त हो जाता है। यही निर्वाण का मार्ग है। अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने देखा कि दो भिक्षु पीपल के पेड़ के नीचे रात्रि के विश्राम के बाद सुबह ध्यान में बैठे हुए हैं और वह रास्ता जिसके किनारे पर वह पीपल का पेड़ है वह एक मंदिर की तरफ जाता है। कुछ दूर पर उस मंदिर की ओर आते हुए तीन स्त्रियां दिखाई दी। उनमें से दो स्त्रियों ने एक बीच में चल रही स्त्री को पकड़ कर रखा है, वह उसको मंदिर की तरफ ला रही है। और जैसे ही उन्होंने भिक्षु को, क्योंकि भिक्षु पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और मंदिर के जाने वाले रास्ते में पहले वह पीपल का पेड़ पड़ता है, तो वह उधर रुकी और उन्होंने भिक्षु को नमन किया। भिक्षुओं ने आंख खोल कर देखा और तुरंत एक भिक्षु के मुंह से निकल गया, एस मग्गो विशुद्धिया, एस मग्गो विशुद्धिया। लेकिन वह स्त्री जिसको वो पकड़ कर लाए थे, जो बीच में चल रही थी, वह तो बेसुद्ध थी, उसको कोई होश नहीं हो जैसे। लेकिन उन दो स्त्रियों ने भिक्षुओं से पूछा कि आपने जो कहा वो हमारी समझ में नहीं आया। तो भिक्षुओं को उन्होंने पूरी कहानी बताई कि इस स्त्री को क्या हुआ है। उस स्त्री के पति का एक हफ्ते पहले किसी दुर्घटना में, रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। उसका पति दिल्ली से हरियाणा में कोई जगह है मूरथल, वहां शाम को पराठे खाने निकला था। लगभग 150 किलोमीटर है दिल्ली से। और पत्नी से भी कह रहा था कि चलो आज वहां पराठे खा के आते हैं, उसके पराठे बहुत अच्छे हैं। पत्नी ने मना कर दिया तो वह अपनी बाइक में पराठे खाने चला गया था और रात में खबर आई कि उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई है। 1 हफ्ता हो चुका है। यह स्त्री तब से बेशुद्ध है, अभी हॉस्पिटल से रात में ही लौट कर आई है। तो पंडित जी ने कहा कि इसको मंदिर के दर्शन करा लाओ, शायद इसको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसलिए इसको मंदिर की तरफ ले जा रहे हैं। भिक्षु ने पूरी कहानी सुनी, लेकिन भिक्षु की जो बात एस मग्गो विशुद्धिया, यह बात उनको समझ में नहीं आई। वो यह जानना चाहते थे। तब भिक्षु ने कहा कि इस संसार में सभी कुछ अनित्य है और यहां पकड़ने के लिए पकड़ने जैसा कोई कुछ है नहीं, कुछ रहेगा ही नहीं। जहां पानी के बुलबुले हैं, जहां पानी के बुलबुले उड़ रहे हों, उनको पकड़ने की कोशिश जो भी करेगा वह बुलबुला पकड़ने तक फट जाएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। यह पूरा संसार पानी का बुलबुला है, सब अनित्य है। विचारों का संसार दिखता है, लेकिन यहां नित्य नाम की
नित्य जैसी कोई वस्तु है नहीं। ऐसी अनित्यता की भावना करो। यह वक्त है, यह वक्त उत्तम है। इस दुख की घड़ी को गनीमत जानो। ऐस मग्गो विशुद्धिया। यही मार्ग है, यही मार्ग है जब प्रज्ञा पैदा होती है। यही वक्त है, दुख का वक्त, जिस समय इस संसार की असलियत दिखाई देती है। और जिसने इस समय इस संसार को अच्छे से गहरे में बैठा लिया, इसकी असलियत को, इसकी हकीकत को इस दुख में समझ लिया, वह ऐसमग्गो विशुद्धिया, वह उस मार्ग पर चल पड़ता है जहां परम निर्वाण घटित हो जाता है। यह छोटी सी कहानी मैंने कुछ दिनों पहले, जब सुबह मैं घूमने के लिए निकला था, उस समय मैंने सुनी है, अपनी आंखों से देखी है। तभी मुझे बुद्ध के वचन याद आए कि निरंतर जल रहे इस संसार में कैसी खुशी, कैसा आनंद। तुम जो अंधकार और अज्ञानता से घिरे हुए हो, प्रकाश की खोज क्यों नहीं करते? केवल वे ही वास्तव में सांसारिक प्रलोभनों से विमुख हो सकते हैं जिन्होंने आंतरिक प्रकाश को देखा है और उच्चतर आनंद को अनुभव किया है। क्योंकि उन्हें इस बात का सच्चा ज्ञान हो जाता है कि मोह, लालच, द्वेष और अन्य सांसारिक विकार दुख के कारण हैं और सच्चा सुख केवल इस संसार से मुक्त होकर निर्वाण प्राप्त करने में है। बुद्ध आगे कहते हैं कि मोह से बड़ा कोई ताप नहीं है और द्वेष से बड़ा कोई दुर्गुण नहीं। मनुष्य जीवन के अनित्य होने से बड़ा कोई दुख नहीं है और शांति से बढ़कर कोई सुख नहीं। लोभ एक भयानक रोग है। आशाएं, तृष्णाएं महान दुख देने वाली हैं। जिस व्यक्ति को इस वास्तविकता का सच्चा ज्ञान हो गया, उसके लिए निब्बाण ही परमानंद है। बुद्ध कहते हैं, मोह से बड़ा कोई ताप नहीं और अनित्य होने वाले इस जगत को अनित्य, इस जगत की अनित्यता को नित्यता मान लेने से बड़ा कोई दुख नहीं। इसीलिए बुद्ध ने दुख क्यों है इस संसार में, इसका विश्लेषण किया। पहले लक्षण में दुख के उन्होंने अनित्यता को और दूसरे लक्षण में उन्होंने दुख के कारण को बताया। इसका अर्थ यह है कि अनित्यता का जो अर्थ है वो ज्यादा गूढ़ है। आमतौर पर दुख का जो अर्थ लिया जाता है वो है किसी भी प्रकार की पीड़ा, शोक, कष्ट, संकट या मानसिक वेदना। पर क्योंकि यह संसार के अनित्य स्वरूप के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए जो भी अनित्य है अथवा जिसमें भी बदलाव आता है उसे दुख ही समझा जाता है। परिवार के लोगों के साथ बड़ा मोह है। अभी हमने कहानी सुनी, इस स्त्री का मोह होना स्वाभाविक है क्योंकि वो पति है। यह स्त्री नवयौवना है, अभी बहुत कम उम्र की है, शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे।
और इसीलिए बाहर खाने का शौक जगा। लेकिन इसने मना कर दिया क्योंकि यह बाइक में नहीं जाना चाहती थी। 150 किलोमीटर हाईवे में, दिल्ली से हरियाणा का हाईवे, पंजाब का हाईवे, बाइक में 150 किलोमीटर जाने का इसका मन नहीं था। लेकिन अब यह रो रो कर यह कहती है, जैसा उन दो स्त्रियों ने बताया, कि अब मुझे वहां ले चलो, मैं भी पराठे खाने जाऊंगी, मैं भी मर जाऊंगी। लेकिन संयोग और वियोग की घटनाएं होती हैं। वह तो संयोग था, अब वह संयोग घटेगा या नहीं घटेगा और अब इसको कौन जाने देगा। लेकिन अब इसने जिद लगा रखी है। डॉक्टर 1 हफ्ते से अस्पताल में उसके अनकॉन्शियस होने में उसकी आवाज को सुनते हैं, जिसमें वो कहती है कि मुझे भी वहीं ले चलो, पराठे खाने जाना है मुझे, मैं भी वहीं मरूंगी जहां मेरा पति मरा है। तो बुद्ध कहते हैं कि मोह से बड़ा कोई ताप नहीं। हमारा परिवार के लोगों के साथ इसी तरह का मोह है। माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन या अपने विशेष मित्र, इतना अधिक मोह कि हम उन्हें कभी भूल ही नहीं पाते। परंतु इस अनित्य संसार में कोई भी सदा के लिए रह नहीं सकता, और जब उनमें से कोई भी फिर कभी लौट कर नहीं आएगा, इस संसार को छोड़कर चला जाएगा, तो हृदय विदारक दुख होना स्वाभाविक है। इसलिए किसी भी अनित्य वस्तु या प्राणी के मोह में बंध जाना, यह भूल जाना कि यहां वास्तव में कोई किसी का है नहीं और दुख के अलावा कुछ है नहीं। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि यह संसार अनित्य है और अनित्य में दुख के सिवाय कुछ मिल नहीं सकता। सुख लग रहा है, क्षण भर है, लेकिन उसका अंत दुख में ही होगा। तभी हम यह स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि संसार और न ही यह शरीर हमें वास्तव में दिखाई देता है कि यह अनित्य है। और मोह इतना गहरा हो जाता है कि हमारी आंखें ही बंद हो जाती हैं, हमारी प्रज्ञा बंद हो जाती है, और यह मोह अंत में दुखदायी ही होगा। भले ही वह मोह सकारात्मक रूप से राग या आकर्षण हो, नकारात्मक रूप से द्वेष या घृणा का हो, फिर भी अपनी घोर अज्ञानता के कारण हम शायद ही उनसे मुक्त हो पाते हैं, नहीं हो पाते, और सुख की खोज में उन पदार्थों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें पसंद है, परंतु सुख कभी भी हमारे हाथ लगता नहीं। इसीलिए इसी तरह नहीं लगता जिस तरह पानी का बबूला उड़ता है, सतरंगी। जैसे जैसे वह उड़ता जाता है और सूरज की किरणें उस पानी की बबूले पर पड़ती हैं, तो वह चमकता हुआ दिखाई देता है, 7 रंग दिखाई देते हैं, सतरंगी दिखाई देता है, इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि उसको पकड़ने के लिए कोई भी लपक लेना चाहता है, उसको पा लेना चाहता है, उसको अपनी मुट्ठी में कब्जा कर लेना चाहता है। लेकिन जैसे ही उसको छूता है वह फूट जाता है। इस पानी के बुलबुले की तरह है यह जीवन, और यह अनित्यता हमें दिखाई नहीं देती। एस मग्गो विशुद्धिया, यह समय जिस समय दुख हो उस समय इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन संसार के लिए यह दुख की घड़ी है। संसार नहीं कहेगा यह अच्छा है, संसार तो कहेगा तुम क्या बात कर रहे हो, तुम उल्टी बात कर रहे हो। लेकिन बुद्ध ऐसा नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं सब्बे सकारा अनिच्चाति यदा पय्याय पश्यति अथ निबिंदति दुखे एस मग्गो विशुद्धिया।
इस मग को विशुद्धिया। यह मार्ग वह मार्ग है जहां विशुद्धि होगी, जो निर्वाण का मार्ग है। और जब दुख सामने दिखता है तब इस मार्ग पर बहुत आसानी से चला जा सकता है, क्योंकि अब आंखें खुली हैं। अब जीवन का पता चला, अब जीवन की असलियत पता चली, अब इस संसार की हकीकत पता चली, अब इस संसार की अनित्यता दिखाई दी है। इसलिए बुद्ध कहते हैं एस मग्गो विशुद्धिया। यहां से निर्वेद होने का यह बहुत अच्छा वक्त है। सभी दुखों से निर्वेद होने का यह बहुत अच्छा वक्त है। यह संसार इसी तरह से प्रवाह में बह रहा है। यहां ठहरने की कोई ऐसी शरण स्थली नहीं है जहां पर हमेशा के लिए ठहरा जाए। कोई नहीं ठहर सकता। इसीलिए कहते हैं कि संसार की समस्त वस्तुएं अनित्य हैं। इस प्रकार जो प्रज्ञा से देखता है वह दुखों से विमुक्त हो जाता है, और प्रज्ञा खुल ही नहीं पाती, क्योंकि इस संसार की वासनाएं, तृष्णाएं, इसका मोह और इसका खिंचाव इतना भयावह है। यह इस तरह से आंखों में पर्दा डाल देता है। तृष्णाएं पर्दा डाल देती हैं। तृष्णाएं विवेक को पैदा ही नहीं होने देती, प्रज्ञा को पैदा ही नहीं होने देती। सबसे बड़ा दुख यही है कि प्रज्ञा पैदा ही नहीं होती तृष्णा के कारण। और सबसे बड़ा सुख यही है कि जिस समय कोई किरण जगी, अनित्यता का एहसास हुआ है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि बुद्ध के अंदर प्रज्ञा की किरण उस समय फूटी है जिस समय वह राजकुमार हैं, जिस समय वह समस्त भोगों में लिप्त हैं, जिस समय उनको ऐसा कोई भोग उनके पास नहीं है जो उनको मिल नहीं सकता हो। उस समय जब इतना भयावह मार का इतना भयावह जाल है कि सब कुछ उपलब्ध है, आंख खुल ही नहीं सकती, कान सुन ही नहीं सकते। ऐसे ही जैसे कोई विभत्स जानवर कीचड़ में पड़ा हो और आनंद ले रहा हो। लेकिन बुद्ध की प्रज्ञा उस समय, राजकुमार गौतम की प्रज्ञा को देखो तो अब एहसास हो पाएगा कि जब कोई दुख नहीं है उस समय यह एहसास हो जाना कि मुझे इस घर को छोड़ना होगा, मुझे राजमहल को त्यागना होगा, मुझे मृत्यु दिखाई देती है, मुझे इस जीवन और मृत्यु से पार क्या है वह देखना है। सोचो। और हम उन पदार्थों के लिए दौड़ लगा रहे हैं जिन पदार्थों को राजकुमार गौतम भोग रहे हैं, उनके सामने है, उनके सामने। लेकिन उसके बावजूद उनको उन पदार्थों में कोई रस नहीं, उन भोग पदार्थों में कोई रस नहीं, उन सुख सुविधाओं में कोई रस नहीं। और हम रस खोज रहे हैं, हम उन भोग पदार्थों के पीछे भाग रहे हैं कि शायद यह मिल जाए तो अब सुख मिलेगा, शायद यह मिल जाए तो अब सुख मिलेगा। और बुद्ध ने आज से 2600 साल पहले हमारे सामने यह बात रखी और यह बात हमको बताई है कि नहीं मिल सकता। मैं भी राजमहल से निकल कर आया हूं,
अगर इन सांसारिक पदार्थों में, भोग विलासों में सुख मिल सकता तो मैं क्यों आता? मुझे छोड़ने की क्या जरूरत थी? नहीं मिल सकता। हमारी आंख खोलने की कोशिश की है बुद्ध ने, आज से 2600 साल पहले। हम तब भी रहे होंगे। हम यहाँ बहुत पुरातन से हैं, अनंत जन्मों से हम यहाँ। हमारा मन बार बार, हमारे ये संस्कार बार बार हमें शरीर दे रहे हैं, हमें रूप दे रहे हैं, हमें नाम दे रहे हैं। लेकिन उस समय भी हमने यह बात नहीं मानी थी। उस समय भी हमने नकार दिया था कि नहीं, यह तो हम जैसा ही दिखाई देता है, यह तो हम जैसा ही दिखाई देता है। और बचना, क्योंकि यह कुमार्ग की तरफ ले जाता है। यह कहता है यह मत करो, वह मत करो, कुछ नहीं होगा। हमने यह भी कहा होगा, हम भी एक पंडित रहे होंगे, और हम इन 2600 साल में कहां पहुंचे? कहीं नहीं पहुंचे। और अब भी हम कहां पहुंचे हैं? अब भी हमें डाउट होता है। अब भी हम यह भी पढ़ लेते हैं, वह भी पढ़ लेते हैं, यह भी सुन लेते हैं, वह भी सुन लेते हैं, और अब भी हमें डाउट होता है कि सच कहा या नहीं कहा। वहां तो यह लिखा है, उन बुद्ध पुरुषों ने तो यह कहा था, इन बुद्ध पुरुषों ने तो यह कहा है। उनकी बात जमती है, इनकी नहीं जमती। हम ऐसे अपने मन को, ऐसे हम अपने दिमाग को लगाते हैं, और वहां लगाते हैं जो दिमाग से ऊपर की, जो मन से ऊपर की चीज है, जहां मन कोई काम ही नहीं करता। मन तो भोग विलासों में दौड़ता है। और इस मन की क्या कहानी? कहानी अभी सुनी ना आपने। यह मन पराठे खाने जाना चाहता है। स्त्री कह भी रही है कि पराठे तो घर में भी बन जाएंगे। 150 किलोमीटर इतनी दूर हाईवे में, वो भी बाइक चलाकर, पराठे खाने की जरूरत क्या है? मैं यहां बना दूंगी। लेकिन नहीं, उसके पराठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। देखते हैं इस जीवन को, इस मनुष्य की तृष्णा को देख पा रहे हैं, लेकिन यह मन मानता नहीं, और यह इतनी आसानी से मानता भी नहीं। और जब सब सुख मिल जाए, सब सुख का जब अभी भी यह आशा और यह विश्वास बना ही हुआ हो कि सुख मिलेगा। देखो उसके हाथ में एप्पल का मोबाइल है, देखो उसके पास कितनी बड़ी गाड़ी है, वो कितना सुख भोग रहा है। जब इस तरह की तृष्णा, इस तरह मन भरमा रहा हो अंदर, तो आप क्या समझते हैं कि क्या कोई इस बात को, भिक्षु की उस बात को समझेगा कि ऐसे मग्गो विशुद्धिया, कि यही मार्ग है निर्वाण का और यही वक्त है निर्वाण का? नहीं समझेगा। लेकिन जब दुख जगा हो, जब इतना गहरा संताप छा गया हो जीवन में, जब प्रज्ञा की किरण फूट पड़ी हो राजकुमार गौतम की तरह, इसीलिए दुख की घड़ी को गनीमत जानो। दुख की घड़ी में ही प्रज्ञा का उदय होता है। जब अंदर ऐसा भाव पैदा हो जाता है, इतना गहरा भाव पैदा हो जाता है अनित्यता का, जब सामने दिखाई देती है अनित्यता। सोचो किसी पत्नी का, एक नवयुवती का 6 महीने पहले शादी हुई हो, पति मर जाए तो दिखी ना अनित्यता, सामने दिखी। उस अनित्यता पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। तभी 2 स्त्रियां पकड़कर मंदिर की तरफ ले जा रही हैं। शायद थोड़ा भी और विश्वास जगे, शायद कोई ऐसी मनोकामना पैदा हो भगवान के आगे, उस मूर्ति के आगे, कि कल को फिर कुछ अच्छा होगा। कोई ऐसा विश्वास जमे तो इसके अंदर थोड़ा सा इसको कॉन्शियसनेस आए, थोड़ी सी इसका फिर से इसको होश आए, तो यह फिर उस अनित्य जगत में खोज करे। कल को फिर दोबारा शादी होनी है, कल को फिर बच्चे होंगे। इस आस में ही तो लाया जा रहा है मंदिर के दर्शन करने के लिए, शायद कोई आस जगे।
लेकिन अनित्यता सामने दिखी है। अब आश जगने का कोई टाइम, कोई वक्त यह है नहीं। इस समय ही तो एस मग्गो विशुद्धि यही है। सब्बे सखारा अनिच्चाति यदा पय्यायि पश्यति अथा निबिंदति दुखे इस मग्गो विशुद्धिया। यह मार्ग परम निर्वाण की तरफ ले जाता है। हमें बहुत गहरे में अनित्यता को, इस संसार की अनित्यता को, इस संसार के दुखों को भरी आंख देख लेना चाहिए। इसकी क्षणभंगुरता को भरी आंख देख लेना चाहिए। अभी पिछले 10 भागों में 10 दिनों से हमने आनापान सती और विपश्यना का अभ्यास किया है। अभी हमारा ऑब्जर्वर बहुत स्ट्रांग हुआ है। अभी हमने अपने ऑब्जर्वर को अच्छे से जगाया है। अनित्यता अच्छे से दिखाई दे सकती है और हमारा जीवन बदल सकता है, और हमारा जीवन भी ऐसे ही इसी मार्ग पर चल सकता है जो निर्वाण की तरफ ले जा सकता है। एस मग्गो विशुद्धिया।